अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 फिजिक्स के। पहले तो मैंने खाली 4 चैप्टर्स के बताए थे, लेकिन अब सारे बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये शॉर्ट के लिए, और ये पूरा जो पेज नंबर 11 के ऊपर शॉर्ट के लिए लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। उसमें मैं 1000 बार इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तब ना। तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमारे पास पेज नंबर 14 के ऊपर है, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सॉरी, तो ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लॉन्ग है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, 90% चांसेस इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 16। तो 16 में इसका फर्स्ट लॉन्ग सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 16 कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, शॉर्ट भी पक्के हैं और इसमें से सब कुछ पक्का है। तो लॉन्ग इसका क्या है, प्रेशर एक्सेटेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चैप्टर आपने पूरा करना है, 3 पेजेस का चैप्टर है ये टोटल। बाकी फॉर्मेटिव की अगर वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ये एग्जांपल भी नहीं छोड़नी, इसका पार्ट नंबर ये कौन सा है, ये हमारे पास एग्जांपल ये न्यूमेरिकल नंबर 7, ये भी लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 के अंदर आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, ये लाजमी करना है, ठीक है। इसका लेक्चर की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये पेज नंबर 50 आपने पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम, ये भी लाजमी करना है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, ये पूरा टॉपिक मार्क कर लें, दोनों लॉन्ग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस इन फ्री फोर्स एंड डैम्ड ऑस्किलेशन, ये लाजमी आने वाला है, तो ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जिसके कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, तो ये आपने इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल्स में से लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 17 में आपने पाथ डिफरेंस है पेज नंबर 74 75 के ऊपर, ये भी मार्क कर लेना है, ठीक है, ये भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पेज नंबर 78 के ऊपर, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 19 के ऊपर जो चीज़ करने वाली है शॉर्ट के लिए, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पेज नंबर 88 के ऊपर ये लिखा हुआ है सारा पोटेंशियल डिफरेंस का, ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद इसमें से लॉन्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और ये हमारे पास है टॉपिक 19.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर्स में अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पेज 92 के ऊपर ये आपके पास डेरिवेशन है, ये वाली पूरी आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कोई ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था कि ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 20 चैप्टर की, 20 चैप्टर में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स लाजमी याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में से ये लॉन्ग पक्का आना है, ये लॉन्ग बिल्कुल नहीं छोड़ना, फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनके डायग्राम समेत, ये लॉन्ग पक्का आना है, ठीक है, ये तो छोड़ने वाला है ही नहीं। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये शॉर्ट के लिए है, ये भी लाजमी कर लेना है। उसके बाद फेज, तो फेज ऑफ एसी, ये आपने जितने भी 3 4 पेजेस रह गए आगे इम्पीडेंस को मिलाकर ये सारे करने हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें शॉर्ट लॉन्ग पक्का है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 21 आता है। चैप्टर नंबर 21 में अगर हम लोग बात करें तो इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी आपने लाजमी करना है, और ये इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी आपने लाजमी करना है। ये शॉर्ट्स हैं, ठीक है, ये शॉर्ट्स में से 1 2 शॉर्ट्स पक्के हैं। उसके बाद कॉम्पटेंस इफेक्ट, तो ये भी लाजमी करना है, लॉन्ग के लिए। लॉन्ग का एक पार्ट बन के आ सकता है, लॉन्ग नहीं आ सकता, लॉन्ग का एक पार्ट बन के आ सकता है, तो ये भी लाजमी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पेयर एनिहाइलेशन क्या होती है, पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये भी आपके पास शॉर्ट नहीं बन सकता, ठीक है, ये आप छोड़ दें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद हम लोग आए थे मैस्ट इफेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर बेंडिंग एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें मार्क कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मार्क कर लें जी रेडियो एक्टिविटी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गैमा डिके भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, पेज नंबर 150 के ऊपर ये मार्क कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ द न्यूक्लियर डिके, इसकी पूरी डेरिवेशन ये भी पूरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद इनिशियल टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लें। ये कुछ डेरिवेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन लॉन्ग के लिए हैं, ये मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये भी लॉन्ग के लिए 3 लॉन्ग हो गए हैं चैप्टर में से, ये भी लॉन्ग मार्क कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी ये आपके पास ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको भी मार्क कर लें। लुमिनोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मार्क कर लें। और उसके बाद हमारे पास बस इतना ही, इसमें से काफ़ी है। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 24 में। चैप्टर नंबर 24 में क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर, ये वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग देगा, इसमें चैप्टर में से लॉन्ग लाजमी देगा, तो ये लाजमी करना है, ठीक है जी। और उसके बाद ओशन करंट्स एंड विंड्स, तो इसमें कोरियोलिस इफेक्ट ये आपने लाजमी करना है, कोरियोलिस इफेक्ट ये जो भी आप बोलते हैं ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बस क्लाइमेट इनर्शिया। क्लाइमेट इनर्शिया ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने कर लेना, ठीक है। बस इसमें इसमें बाकी ये 3 चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सोलर सेल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग, ये 3 पॉइंट्स यानी सोलर वेरिएबिलिटी यानी क्लाइमेट, ये आपने कर लेना है, ठीक है। चैप्टर 25 में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसका इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या नाम है एमसीक्यूज आना है, और साथ में इसका शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस आना है, ठीक है, जो मैं शेयर कर चुका हूँ पहले ग्रुप के अंदर, तो आपने ये लाजमी करना है, ये शॉर्ट छोड़ने वाला नहीं है। इस चैप्टर में से लॉन्ग की बात करें तो ये एक्सरसाइज वाला लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसका सब फॉर्मेटिव आगे, तो बस यहाँ तक था इसका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।